सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 पर आधारित एवं झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित हो क्षेत्रीय भाषा में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उनमें से एक साहित्यिक निबंध देखेंगे, अर्थात उनकी जीवनी के बारे में हम सभी जानेंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की उनका जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, उनका पैतृक गांव कहाँ है, उनकी पेशा क्या थी एवं उन्होंने हो समाज के उत्थान के लिए किन किन कार्यों को जो है अंजाम दिया, हो समाज के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। चलिए एक नज़र इस साहित्यिक निबंध यानी कि घनश्याम गागराई जी की इस जीवनी के बारे में देखेंगे। इस पर हम सभी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। घनश्याम गागराई जी का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1949 ईस्वी को हुआ था। चलिए पहले हम सभी जो है इसका होम रीडिंग करेंगे, जैसा हम सभी प्राय सभी वीडियो में हम लोगों ने देखा उसी प्रकार से इसमें भी पहले होम रीडिंग, उसके बाद इसका जो है हिंदी में स्पष्ट रूप से रूपांतरण। चलिए, घनश्याम गागराई तेकिन हाथू दो चाई बासाए ते किंजिर सेनो होरारे हाट गमरिया मीना हाट गमरिया ते सिंगी ओल्पा हाथू बुरु तालारे मीना कुटी मुली बुरु बुरु ते पेरे कना आकिन हाथू पी बलजुई हाथू बुरु जोलारे मीना नैन हाथू रे पूरा ते पूरा दो गागराई किली रन को टाइन तना आकिन अपुन तुम दो प्रधान गागराई टाइकिना। चलिए यहाँ तक देखते हैं। घनश्याम गागराई जी का जन्म कब हुआ था? घनश्याम गागराई जी का जन्म जो हुआ था 22 जुलाई 1949 ईस्वी का हुआ था। घनश्याम गागराई का जी का जो गांव चाईबासा से क्योंझर जाने वाले पथ पर, क्योंझर जाने वाले मार्ग पर हाट गमरिया के पूर्वी दिशा में एक जंगल जो अवस्थित है, इसी जंगल में एक गांव पी बलजुई में जो है उनका गांव है। यहाँ गांव जो है यहाँ गांव चारों ओर से जंगलों से ढका पड़ा है, जंगलों से ढका हुआ है। इस गांव में अधिकतर गागराई गोत्र वाले व्यक्ति निवास करते हैं, यानी गागराई गोत्र वाले रहा करते हैं। उसके पिता का नाम जो क्या है, उसके पिता का नाम क्या था? प्रधान गागराई। चलिए आगे देखते हैं। एटे रिया ओल पड़ाव को हाट गमरिया स्कूल रखिन पड़ाव किना ओल पड़ाव रे बुगी किन टाइक केन लिखते क्लास रे सबिन होन कुआ ओंडो मास्टर मिस्टेस कुआ दो लड़किन बयने आकिन बीए रिया पढ़ाओ दो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय रांची ते किन पढ़ाओ किन। चलिए, उनकी जो है किनकी? घनश्याम गागराई जी की प्रारंभिक शिक्षा हाट गमरिया में हुई थी। पढ़ाई लिखाई में बेहद अच्छे थे, इसलिए जो है घनश्याम गागराई जी के क्लास में जो पढ़ रहे थे, विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे उनके चहेते थे, यानी उनको जो है पसंद किया करते थे और जो है उनके शिक्षकों के वे पसंदीदा छात्रों में से एक थे। चलिए आगे देखते हैं। उनकी जो है बीए की पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय यानी कि रांची कृषि विश्वविद्यालय में हुआ। वहाँ पर जो है कृषि विश्वविद्यालय में उन्होंने जो है बीए की पढ़ाई की, यानी कि बैचलर डिग्री वहाँ से जो है हासिल की। चलिए आगे देखते हैं। नैनता रिया ओल पड़ाव को चबा के तेगे अकिन बेचोर 1978 रे बैंक ऑफ बड़ौदा रे अधिकारी पद रे की नौकरी नैन रे नौकरी तेगे गोटा दिसुम किंग होनर केना चेना रियाची बैंक रे नौकरी दो अपे सिरमा होबा यन रेगे को बदला बैंक रे नौकरी तेगे हो हयम रिया ओल पड़ाव रिया बैंक रे नौकरी तेगे हो हयम रिया ओल पड़ाव रियो किंग लगातिंग टाइकिना। चलिए, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के पश्चात सन 1978 ईस्वी में बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी पद में जो है नौकरी मिली। जब इनको जो है इस बैंक में नौकरी मिली तो वे संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण करने लगे, क्योंकि बैंक के नौकरी में जो है 3 साल बाद जो है क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि जहाँ पर वे कार्यरत रहते हैं 3 साल पश्चात वे किसी अन्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
किसी अन्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बैंक लोगों का रूल और रेगुलेशन के हिसाब से। अर्थात बैंक में नौकरी करते करते हो भाषा की पढ़ाई में भी वे संलग्न थे। मतलब बैंक में नौकरी करते करते वो हो भाषा की पढ़ाई भी कर रहे थे। हो भाषा का जो पढ़ाई लिखाई था वो सबको भी साथ ही साथ करते चले जा रहे थे। क्यों कर रहे थे आगे देखते हैं। चिनारियाची हो हयम रे ओतोल बांका को हो हुदाताला रे एसु पुराते चनाबकना नीना को नेल कहते एसु किन दुकुइना हो हुदारे हिता हसासाना गोम को अड तुंडुन तन को किन नेलेतना हो हुदा हेंदे पोवासी पाते सेनो तन नेल कहते ओडो गेकिन दुकुइना इना को नेल कहते हियातिंग इना को नेल कहते हियातिंग कहते को हुदा लगी दोरम दस्तूर सेवा साड़ा मुनु मानतिंग चलोन को किन ओल किडा चुनुल उदप किडा किन एन चनब दो दोया पा हेता तिया अकिन तारे समय के बनो याना। चलिए यहाँ तक देखते हैं। क्योंकि जो है हो भाषा समाज में जो है बेहद पीछे चल रहा था, पिछड़ते चले जा रहा था कोई किसी अन्य भाषा की तुलना में। यह देखकर घनश्याम जी काफ़ी दुखी हुए। हो समाज का साहित्य धीरे धीरे जो है समाप्त हो जा रहा था। हमारा जो अस्तित्व था हो समाज का, हो भाषा का, वह धीरे धीरे जो है समाप्त होते चले जा रहा था। हो समाज धीरे धीरे गहरी खाई में जो है चलते जा रहा था, समाते जा रहा था। उन्होंने पुनः हो समाज के लिए दोरम दस्तूर, सेवा साड़ा, मुनु मानवनतिंग के चलन को फिर से जो है लिखा और जो है प्रदर्शित किया। तत्पश्चात उसे नहीं रुकना था, उसे छोड़कर वहीं पर नहीं रुकना था, यानी कि उसे पीछे नहीं छोड़ना था। उसके लिए उनके पास समय नहीं था। यानी कि हो समाज के लिए जो है उन्होंने हो भाषा को गिरते हुए, हो भाषा को पिछड़ते हुए देखकर उन्होंने पुनः जो है पुस्तक लिखने का, पुस्तक छापने का, पुस्तक का संपादन करने का पुनः सोचा और विचार विमर्श करके उसने जो है बैंक की नौकरी करते करते किताब लिखने का सिलसिला जो है शुरू कर दिया और वे पीछे मुड़कर नहीं देखे। वे आगे ही चलते चले गए। उनके पास समय का काफ़ी अभाव था। हमारा भाषा को लेकर, हमारा भाषा जो था बहुत नीचे था, बहुत पीछे चल रहा था, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। बेचोर 1994 रे अकिन काली माटी ते चपावकन कोबोर सकम चमकता आईना रे हो कोलम मेंते किन नम लेडा एन हो कोलम रे अकिन ओल ओनोल को तरसल इडी तन टाइकिना। वर्ष 1994 में काली माटी में एक पत्रिका, कौन सा पत्रिका, चमकता आईना छापा मिला। चमकता आईना एक पत्रिका मिला। उस कॉलम में वे अपना हो भाषा को, उस कॉलम में उस चमकते आईने के एक कॉलम में उन्होंने हो भाषा को जो है प्रकाशित किया। हो भाषा को उन्होंने जो है दिखाया। हो भाषा के बारे में उन्होंने जो है एक कॉलम में लिखा। बेचोर 2001 रे डोंगोल ते एटा पाकिंग बोदलियाना चमकता आईना रे ओकोन ओनोल को चपालिना इना कोकिन तुसंग हुंडी कहते मियन पुती किन बाई इचिकिडा अब हो हुदा तालामाला रे नेन पुती किंग रिकलिडा एटा पाकिंग बोदले यन लिखते चमकता आईना रे हो कॉलम ओल्दो बगेयाना। यानी कि चमकता आईना के हो कॉलम में, चमकता आईना एक पत्रिका में जो है हो कॉलम में जो है उन्होंने लिखना छोड़ दिया। मेंदो पुती ओल दो ककिन बगे केटा नुकुरी कुरुमुटु तन लोगे हो हयम पुती ओल तेकिन लगतिंग कना हो हयम ओल पड़ाव लोते अकिन ओंडो एटा पार्टी रिया जिमाकिन इदिरिडा। चलिए वर्ष 2001 में जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया। चमकता आईना में जो उसने लिखा था उसकी एक पुस्तक जो है छाप डाली, सबको संजोकर, सबको एक जगह सृजित करके। हमारे हो समाज के लिए जो है इस पुस्तक को छापे थे, इस पुस्तक को रखे थे। दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होने के वजह से चमकता आईना में
हो कॉलम लिखना जो है समाप्त हो गया, यानी कि बंद हो गया, क्योंकि जो है घनश्याम घाघराई जी ने ही उस चमकता आईना के एक कॉलम में हो भाषा की उपयोगिता के बारे में लिखा था, उसके बारे में प्रकाशित किया था। तो उनके ट्रांसफ़र के पश्चात जो है चमकता आईना में चमकता आईना में हो का प्रकाशन बंद हो गया। लेकिन किताब लिखना उन्होंने नहीं छोड़ा। नौकरी के साथ साथ हो किताब लिखने में लगे पड़े थे। हो भाषा को समेटने में, हो भाषा को संजोने के साथ साथ किसी और कार्य में भी उन्होंने जो है जिम्मेवारी ली थी, किसी और कार्य में भी जो है उन्होंने भागीदारी ली थी। चलिए आगे देखते हैं किस किस कार्य में उन्होंने भागीदारी जिम्मेवारी ली थी, देखते हैं। अध्यक्ष थे वे कहाँ के अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी संघ बिहार, झारखंड और उड़ीसा अंचल के जो है अध्यक्ष थे। उसके बाद कहाँ के थे, महासचिव। उसके बाद जो है महासचिव अखिल भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के जो है महासचिव थे। आगे है हो भाषा साहित्य विकास समिति चाईबासा में वो अध्यक्ष पद पर थे। कोल्हान पोड़ाहाट खेल संघ पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के भी वे अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। इन सब में जो है कार्यरत थे। हो भाषा के साथ साथ उन्होंने ये इन सब का भी जो है जिम्मा लिया था। वो जो थे बैंक की नौकरी के साथ साथ हो भाषा की उत्थान के लिए उन्होंने जो है किताब भी छापा और समाज के उत्थान के लिए, हो भाषा के उत्थान के लिए उन्होंने जो है पुस्तकों को छापना भी बंद नहीं किया और जो है इस और भी जिम्मेदारियों को जो है वो एक साथ लेते चले गए। चलिए आगे देखते हैं। किसी को जो है पीछे नहीं छोड़ा। नेना को नेल तेगे अटकरो तनाची बैंक अधिकारी पोद्रे टाई टाई तेगे निमिन पार्टी ककिंग रिकलिडा सबिन बुआदान गिया ची बैंक रिया नुकरी चिलके कुरुमुटु तन पार्टी लेते हुबावा नन कुरुमुटु पार्टी रेगे हो हयम रे ऑल तिया समय किन ओलेतन टाई किना आकिन होन बुड़ी कोकिन नेल को तना होन को ऑल इचिरिया जिम्मा तनगा। चलिए इन्हीं सब से पता चलता है कि ये इतने बड़े बड़े पद में आसीन थे, इतने बड़े बैंक अधिकारी थे और जो है साथ ही साथ उन्होंने जो है हो भाषा को भी लिखना पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। फिर भी वे जो है अपने काम के प्रति भी, अपने पेशे में भी थे और जो है अन्य कामों की भी जो है जिम्मेदारी ली थी, कई कामों की जिम्मेदारी ली थी। चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं सब से पता चलता है कि बैंक में अधिकारी पद में आसीन होने के बावजूद भी इतने सारे कार्यों में भी वे संलग्न थे, इतने सारे कार्यों को भी जो है अंजाम दिया। सभी जानते हैं कि बैंक की जो है काम कैसा होता, सभी जानते हैं कि बैंक का काम में किस तरह का जो है प्रेशर रहता है। सभी जानते हैं, हम सभी जितने भी लोग हैं सभी जानते हैं कि बैंक का जो काम रहता है वह उसमें जो है बहुत तेरे गेंजे यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। इस हो भाषा के उत्थान के लिए वे जो थे इतने व्यस्त होने के बावजूद, इतने बिजी होने के बावजूद वे हो भाषा के लिए समय निकाल पा रहे थे। हम लोग सभी समझ सकते हैं कि इतने सारे कार्यों की जिम्मेदारी लेने के बाद भी जो है वे हो भाषा को नहीं छोड़ रहे थे। हमारी जो हो भाषा का जो पढ़ाई लिखाई था उसको नहीं छोड़ रहे थे और जो है किताब छापना वे लगे पड़े थे, किताब छापने में लगातार लगे थे। चलिए आगे देखते हैं। निमिर दो रिटायरेंटिया हुदारिया पार्टी ओंडो पूरा हो हयम सनागोम पार्टी को रैकिंग लगातिंग कना 2009 रिया विधानसभा चुनाव रियोकिंग तिंगुलेना 2009 रिया विधानसभा चुनाव रियोकिंग तिंगुलिना मेंदो ककिन दयेना साबिन टायर रे पाड़ू ओंडो जितकर दो मिना गया एन चनबो सनागोम सिंगर ओंडो हयम चितन रे बेरेट रेगे किंग लगातिंग कना। चलिए यहाँ तक देखते हैं। इस साल जो था उनका रिटायरमेंट का समय आ गया था। इस साल जो है रिटायर हो रहे थे वे बैंक से रिटायर हो रहे थे और समाज के कार्यों में वे ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न हो रहे थे। भाषा साहित्य के कार्यों में वे जो है लगे पड़े थे। 2009 के विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन जो है वे घनश्याम घाघराई जी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। सभी क्षेत्र में हार और जीत तो क्या है, निश्चित है।
या तो आप जीत सकते हैं या तो आप हार सकते हैं। उसके बाद भी जो हैं वे पीछे नहीं रहे, मतलब पीछे नहीं हटे। साहित्य को संजो कर रखना और हो भाषा के विकास हेतु वे लगे पड़े थे, हमेशा संलग्न थे, तत्पर थे। चलिए आगे देखते हैं। गाकराई ते किन बारिये कुई हन किन मिना बारो जैकेट जीवन जुड़ी किंग पायते मिना कुई हन को अपुते लेकागे मिंडो दो बैंक रे पार्टी इतना रांची ते प्रकाशितो तन आदिवासी पत्रिका चिल्काची आखड़ा ओंडो गे प्रकाशितो तन पत्रिका कोरे अकिना ओनोल कोकिन एमेतना चमकता आईना ओंडो गे एटा एटा दैनिक समाचार को रे अकिना आलेख को बराबरी चपावतना ना दोकिन रिटायरमेंट येना ना दो पूरा ते पूरा समय ओल पार्टी रेकिन लगतिंग कना आकिन ओल तड ओंडो संपादकीय तड पुती दुरंग दुदगर बीए रिया पाठ्यक्रम रे रिका कना दुरंग दुदगर पुती रे 44 दुरंग कोकिन सगोम तडा नैन पुती दो घनश्याम गागराई तकिन गे सोंजो को ओंडो संपादक तडा गागराई तकिन कबोय। चलिए यहाँ तक देखते हैं। गागराई जी के जो थे गागराई जी के दो शिष्या हुए, यानी कि दो कुईहोन यानी कि बालिका हुए। दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों की जो है शादी हो चुकी थी। दोनों में से एक उसके पिता के समान बैंक में कार्यरत थे। रांची में प्रकाशित हो रहे आदिवासी पत्रिका जैसे कि आखड़ा और भी प्रकाशित हो रहे पत्रिकाओं में लेख देते जा रहे थे, यानी लिखते चले जा रहे थे। चमकता आईना और भी तरह तरह के समाचार पत्रिकाओं में बराबर छाप रहे थे। अब तो वे रिटायर हो चुके हैं, अब तो वे जो है रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट के पश्चात वे अधिकतर समय लिखने में व्यतीत करते थे। उनके द्वारा लिखा गया एक किताब, कौन सा किताब? दुरंग दुदुगर। दुरंग दुदुगर को जो है बीए के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया, यानी कि लिया गया। दुरंग दुदुगर जो किताब में कुल 44 गीत हैं। 44 कुल मिला के कितने गीत हैं दुरंग दुदुगर में? 44 गीत हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस पुस्तक में घनश्याम गागराई जी ने इस पुस्तक को संजोकर जो है संपादन किया, यानी कि प्रकाशित किया। चलिए आगे देखते हैं। गागराई जी का जो है एक कविता यहाँ लिखा गया है, एक कविता लिखा गया है हो समाज के उत्थान के लिए। गागराई जी जो हैं देखिए इस कबोय के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हो समाज के उत्थान के लिए जो है कुछ रास्ता बताया है। कुछ रास्ता के बारे में इस कविता में जिक्र है, मतलब हो समाज को जो है निरंतर जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। उस तरह की बातों को लिखा गया है कि हमारा जो देश है, हमारा जो दिसुम है, वह बदलते चले जा रहा है, हम जो है फैलते चले जा रहे हैं, यानी कि हो भाई बहनों का विस्तार होते चले जा रहा है। वही सब इस कविता के माध्यम से सभी लोगों को, सभी हो समाज के भाई बहनों को, हो समाज के लोगों को जो है बताना चाहते हैं घनश्याम गागराई जी इस कविता के माध्यम से। अच्छा चलिए देखते हैं गागराई तेकिन। चलिए आगे देखते हैं। गागराई तेकिन नैन कबो रेकिन कजितना एलाबू सेनिया मंडाया मरसल हो रहते अबुआ दिसुम तबु बदलताना अबुआ राज तबु नितरताना अबुआ हो हुदा इंगुल तड़ हो रहते बु सेनिया। चलिए, यानी कि गागराई जी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? गागराई जी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चलो चलते हैं, कदम रखते हैं प्रकाश के रास्ते में, यानी कि ज्ञान के रास्ते में, यानी कि हम सभी जो है ज्ञान के रास्ते पर हम चले। हमारा देश जो है, हमारा दिसुम जो है बदलते चले जा रहा है, और हमारा राज्य जो है वितरित और जो है विस्तार होते जा रहा है, फैलते चले जा रहा है। हमारा राज्य का विस्तार हो रहा है। हमारा जो है हो समाज के उत्थान के पथ पर आगे चलते रहे, निरंतर रहे। वही इस कविता के माध्यम से हम सभी लोगों को, हम सभी हो समाज की हो भाई बंधुओं को समझाना चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा हो दिसुम है, वह धीरे धीरे यह जो है बदलते चले जा रहा है, हम जो है फैलते चले जा रहे हैं, हमारा विस्तार होते चले जा रहा है। हम जो है प्रकाश के रास्ते पर चले, यानी कि हम एक ज्ञान के रास्ते पर चले, हमेशा आगे चलते रहे। तभी जो है हो समाज का उत्थान होते चले जाएगा। हो समाज का उत्थान निरंतर चलते रहेगा जब हम ज्ञान की ओर कदम डालें, यानी कि प्रकाश की ओर जब हम कदम रखें, तो हमारा जो समाज है वह
उत्थान की ओर जाएगा, ना कि पतन की ओर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकों को लिखा है, उन्होंने कुछ किताबों को लिखा है, जैसे कि परिचय हो समाज के परिचय के बारे में लिखा है 1993 में उसने लिखा। उन्होंने लिखा दुरंग दुदुगर, जो कि बीए में इस पुस्तक को लिया गया है, बीए के पाठ्यक्रमों में इस पुस्तक को लिया गया है, इस पुस्तक को लिया गया है बीए के पाठ्यक्रमों में, जो कि 1994 में इसको छापा गया था। महात्मा पूर्णचंद बिरुवा के बारे में उन्होंने लिखा है 1995 में। सामयिक व्यंग्य संग्रह लिखा है 2002 में। हाउपड़म लिखा है 2007 में। फिर उन्होंने और कई पुस्तकों का जिक्र किया है, लेकिन कब छापा है इसका जो है प्रमाण नहीं मिलता है। जैसे गुरुकोल लाखो बोदरा जी, मानकी मुंडा शासन पद्धति और डुमसू डुम्बा, ये जो मानकी मुंडा शासन व्यवस्था है, यह कोल्हान पड़ाहट क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र विशेष में यह मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं उनको जो है घनश्याम गागराई जी को किन किन तरह से जो है सम्मानित किया गया और प्रशस्ति पत्र दिया गया, उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं उनको क्या मिला। चाईबासा रत्न से सम्मानित किया। सामाजिक समन्वय समिति चाईबासा की ओर से वर्ष 2000 में चाईबासा रत्न, यानी कि चाईबासा के रत्न से जो है, चाईबासा रत्न के प्रशस्ति पत्र से उन्हें जो है सम्मानित किया गया, उसे जो है सम्मान दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है इप्टा चाईबासा की ओर से जो है वर्ष 2000 से 2001 में उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए जो है कौन सा प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया, सफदर हाशमी पत्र से सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। बेचोर वर्ष 2001 में जो है आदिवासी एसोसिएशन जमशेदपुर की ओर से निस्वार्थ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्य के लिए सम्मान पत्र से जो है सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। बेचोर 1998 से 1999 में अच्छे कार्य निष्पादन के लिए जो है अखिल भारतीय स्तर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो था बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो उत्कृष्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2001 में जो है काव्यालोक जमशेदपुर की ओर से काव्यभूषण पद से जो है, वर्ष 2001 में काव्यालोक जमशेदपुर की ओर से काव्यभूषण मानद सम्मानोपाधि प्रदान किया गया वर्ष 2001 में। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2000 में रांची में हिंदी चेतना समिति झीकपानी की ओर से जो है सम्मानित किया गया। ये सभी जो है डियर स्टूडेंट्स, डियर शिक्षक जो हैं, ये सब इम्पोर्टेंट तथ्य सब है, ये सब कृपया जरूर से पढ़ लें, एक बार जो है देख लें, ताकि आगामी सीजीएल के एग्ज़ाम में और जो है शिक्षक का जो आने वाला है एग्ज़ाम है, उसमें जो है ये सब ये जितना भी सम्मान है, जितना भी प्रशस्ति पत्र उन्हें दिया गया घनश्याम गागराई जी को, या और भी जितने भी साहित्यिक निबंध में जितने भी लोगों का जीवनी दिया गया है, उनको जो है किन किन तरह से सुशोभित, किन किन तरह से सम्मानित किया गया, किन किन तरह से उनको जो है सम्मान दिया गया, और किस ओर से जो है सम्मान दिया गया, किस किस तरह का जो है सम्मान पत्र दिया गया, ये सबको जो है एक बार देख लें, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, यह जितना भी सम्मान पत्र सब है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय झारखंड, जय भारत। चलिए।